दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जहनों को इस कदर मसरूफ कर दिया है कि अब हमारे पास खुद के लिए भी सोचने का वक्त नहीं होता। ऐसे में अपनी इबादत और दीन के लिए वक्त निकालना तो दूर की बात है, बल्कि हमें तो वेस्टर्न कल्चर को समझने और उसे अपनाने में दिलचस्पी है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में मुसलमान अपनी रुसवाई और बर्बादी के रास्ते पर गामजन हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में अभी भी कुछ मुसलमान ऐसे मौजूद हैं जिन्हें इस दुनिया की आसाइशों और यहाँ बसने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कैमरे में कैद होने वाली ऐसे ही कुछ मुसलमानों की वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हाल ही में 2022 के बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान रिकॉर्ड होने वाली एक वीडियो दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान लड़की इस चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड जीतने के बाद अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर इस जबरदस्त जीत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान पास खड़े रेफरी ने इस मुस्लिम बहन का हाथ पकड़कर जब इसे विनर के तौर पर उठाने की कोशिश की तो अल्लाह की इस बंदी ने पूरी दुनिया के सामने रेफरी को अपना हाथ पकड़ने से रोक दिया और अपने इस अमल से इस्लामी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, जो लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं तो फिर वो दुनिया की किसी भी और ताकत से नहीं डरते। जैसा कि इस मुस्लिम बहन को ही देख लीजिए, जिसने रेफरी को अपना हाथ पकड़ने से रोक दिया और स्टेडियम में बैठे गैर मुस्लिमों और पूरी दुनिया को ये पैगाम देती है कि एक मुसलमान के लिए अपने रब का हुक्म सबसे बढ़कर है। अल्लाह भी फिर अपने ऐसे परहेजगार बंदों को दुनिया और आखिरत दोनों में खूब नवाजता है। नंबर 2। दोस्तों, प्लेन में सफर कर रही इस मुस्लिम बहन ने जो किया उसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक है जो नमाज के लिए बहाने तलाश करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम खातून जहाज में सफर कर रही है और दौरान सफर ही नमाज का वक्त हो जाता है। तो ये खातून नमाज की तैयारी करना शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले ये एक चद्दर से खुद को कवर करती है और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये खातून चाहती तो सफर का बहाना बनाकर अपनी नमाज कज़ा कर सकती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे पहले बजा लाने के लिए इस खातून ने कोई बहाना नहीं किया और नमाज को उसके वक्त पर ही अदा किया। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों ऐसे लोगों पर जो हर वक्त अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार रहते हैं। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किलात का शिकार हैं और मुसीबतों ने आपको घेरा हुआ है और आप इन सब से निजात चाहते हैं, तो 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दें। उसके बाद आप अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान खुद देखेंगे। नंबर 3। दोस्तों, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी प्रैंक वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोग शॉपिंग मॉल्स में जाकर लिफ्ट से गुजरने वाले लोगों को छेड़ते हैं और फिर उनका रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा ही कुछ इस अमेरिकी लड़की ने भी करना चाहा, जो कि लिफ्ट पर से गुजरते हुए लड़कों को हाथ से टच कर रही थी, जिस पर अमेरिकी लड़के तो फौरन भागते हुए इसके पीछे आ जाते। लेकिन जब ये हरकत इसने एक मुसलमान लड़के के साथ करना चाही तो अल्लाह के इस फरमाबरदार ने लड़की की तरफ देखा भी नहीं, जिससे इसकी सारी खूबसूरती और घुमंड एक सेकंड में मिट्टी में मिल गया और वो सबके सामने शर्मिंदगी के मारे दांत ही निकालती रह गई। दोस्तों, इस लड़की का ख्याल था कि ये मुसलमान लड़का भी बाकी लड़कों की तरह इसके पीछे दौड़ता हुआ चला आएगा, लेकिन इस लड़के ने इसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा और अपनी निगाहें बिल्कुल सीधी रखी, जिस पर ये लड़की काफी हैरान हुई। और बाद में फिर इसे पता चला कि ये एक मुसलमान था जिसके सीने में अल्लाह का डर था, जिसने अपने दीन की दी हुई तालीमात पर अमल किया कि कोई भी गैर महरम किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर ना देखे, तो फिर किसी को टच करना तो दूर की बात है। दोस्तों, इस लड़के की साबित कदमी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से इस खातून की वीडियो काफी शेयर की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये खातून मर चुकी थी और इसके डेथ सर्टिफिकेट्स भी डॉक्टर्स की तरफ से जारी कर दिए गए थे। इस खातून को बाकायदा गुस्ल भी दिया गया था और फिर उसके बाद इसे कब्र में दफनाया भी गया था, लेकिन फिर ये अचानक जिंदा होकर वापस कब्र से बाहर आ गई। दोस्तों, बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, वो जिसे चाहे मौत दे दे और जिसे चाहे जिंदगी दे दे। अब आप इस खातून की कहानी इसी की जुबानी सुनिए। और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं। वो भी साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरा।
मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया और ला के कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी, हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। अच्छा, सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि बंदा आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते, तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है, वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था, 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है, वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। दोस्तों, इस खातून की कहानी में कितनी सच्चाई है, ये आप हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।